अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिद्दीनिल अक़वाम वस्सलातु वस्सलामु अला दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरज़ि वल अलम मालिकना व मलजाना व मवाना व मौलाना मुहम्मद मालिक रिक़ाबिल उमम साहिबिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ वालेहाना आशिकाना मुअद्दबाना मुखलिसाना महबूबाना अंदाज में हदिये दुरूद व सलाम निछावर करें और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ये अल्लाह का सलाम हो उसके चुने हुए बंदों पर। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म के अंदर मौजूद है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत मुक़द्दसा के जुज़ में इरशाद फरमाया वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, रब का सलाम हो उसके चुने हुए बंदों पर। तो ये चुनना, इंतखाब करना, ये क्या है? अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया और सारी मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अफजल और अशरफ बनाया। यही वजह है कि तमाम अंबिया इकराम नौए इंसानी में से हैं और अल्लाह ताला ने नौए इंसानी में से
उलमा का इंतखाब फरमाया और अल्लाह ताला ने उलमा में से औलिया इकराम का इंतखाब फरमाया और अल्लाह ताला ने औलिया इकराम में से पैगम्बरान इज़ाम अंबिया इकराम का इंतखाब फरमाया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर नबी जो नबी होता है, हर वली जो वली होता है, वली जब तक वली नहीं हो सकता जब तक कि आलिम ना हो, और हर नबी वली जरूर होता है, वली बमाना दोस्त। तो अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम का इंतखाब फरमाया और उन्हीं अंबिया इकराम में से अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया। अब बताने का मकसद ये है कि इंतखाब क्या है, चुनाव क्या है, चुनना क्या है। हर इंसान जितनी के अल्लाह ताला ने उसको अक्ल और फिरासत अता फरमाई, उस अक्ल और फिरासत के एतबार से इंसान इंतखाब करता है और इंसान ये चाहता है कि उसका इंतखाब अच्छे से अच्छा हो। लेकिन इंसान जब इंतखाब करता है, चुनाव करता है, तो कभी वो गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला जिसका इंतखाब फरमाए वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जिसका इंतखाब फरमाता है वो लोगों का इमाम हुआ करता है। अब आइए देखिए, अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया और आलिम होना ये भी एक बहुत बड़े फख्र की बात है, इसलिए कि अल्लाह ताला दीन की समझ उसी को अता फरमाता है जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है। ये हदीस पाक सहीह बुखारी किताबुल इल्म जिल्द नंबर अव्वल में मौजूद है। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे बंदों को चुना, किसी को विलायत के लिए चुना, किसी को अल्लाह ताला ने नबुव्वत के लिए इंतखाब फरमाया। और उनके लिए भी ये बहुत बड़े फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने जिसको दीन इस्लाम के लिए इंतखाब फरमाया, और इस दौर में मुफ्ती होना भी बहुत बड़े फख्र की बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान के साहबजादे को न सिर्फ अल्लाह ताला ने दीन की समझ अता फरमाई, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके मुआसिरीन में आपको सब पर फोकियत अता फरमाई और आपको मुफ्ती आज़म हिंद ही नहीं बल्कि आपको मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम बोला जाता है। आपको मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम क्यों बोला जाता है? और आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन बता दूं। आज पूरी दुनिया में लोग मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान के चाहने वाले आपका उर्स मुबारक मना रहे हैं। हम उर्स मुबारक या अपने असलाफ को याद क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? इसकी वजह यह है ताकि हम उनको याद करें और उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं तो हम उसको सुने और उसकी पैरवी करें। आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर और खुसूसी तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मायूसी का आलम है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जिस वक्त जब यहाँ की भारत की सरकार ने, भारत के गवर्नमेंट ने नसबंदी का फैसला किया तो तमाम बिकने वाले मुफ्तियान ने इसके जायज होने का फतवा दे दिया। लेकिन उस वक्त एक ही जात ऐसी थी कि जिसके पास में न कोई Y+ है, न कोई Z+ है, न खुदाम का काफिला है, न किसी के पास में हथियार है, लेकिन तने तन्हा है। अल्लाह ताला ने आपको ये शान और शौकत अता फरमाई कि आपने इसके खिलाफ फतवा दिया और आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में नस्ल कुशी को साफ मना फरमाया है। जब
आपने फतवा दिया, आपके पास में बहुत सारे लोग आ गए और कहने लगे हुजूर पूरे हिंदुस्तान के मुफ्तियान इकराम ने इसके जायज होने का फतवा दिया है, अगर आप इसके नाजायज होने का फतवा देंगे तो यहाँ की हुकूमत आपके खिलाफ हो जाएगी और आपको तकलीफ देने की कोशिश करेगी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान ने उस वक्त इरशाद फरमाया, और वली कामिल की जबान है, आपने इरशाद फरमाया कि मुस्तफा रजा खां अपने फतवे को नहीं बदलता है बल्कि सरकार को बदल देता है। और देखने वालों ने देखा कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जबान से ये अल्फाज निकले थे और कांग्रेस पार्टी तबाह बर्बाद हो जाती है और आज तक कोई नसबंदी का फैसला लागू करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये मुसलमानों पर आपका एहसान है। अगर आज अपने घर के अंदर कोई दो से तीसरा है, समझिए मुफ्ती आज़म हिंद का एहसान है। और आज जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि इन पर भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का एहसान है। अगर उस वक्त ये कानून लागू हो जाता तो बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे हैं कि आज वो पैदा ही ना हुए होते। पैदा ना हुए होते हुकूमत कैसे आती? ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान का एहसान है। और आपने सैयदी सरकार आला हजरत अली रहमत व रिदवान के मिशन को ऐसा आगे बढ़ाया, रहती दुनिया तक आपको याद किया जाता रहेगा। आपकी तसानीफ, आपकी शेर शायरी आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान आपके फतावे सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन ही पर नहीं पढ़े जाते हैं, और आपको मुफ्ती आज़म सिर्फ हिंदुस्तान वालों ने नहीं माना। जब आप हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, उस वक्त वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ की सल्तनत ने हुज्जाज इकराम पर टैक्स लागू किया। उस वक्त भी तमाम के तमाम लोगों ने इसके जायज होने का फतवा दिया, और उस वक्त तक वहाँ पर नजदी और वहाबी हुकूमत कायम हो चुकी थी। आपको ये पता चला तो आपने उसके नाजायज और हराम होने का फतवा दिया, और आपने उस पर दलाइल के अंबार लगा दिए। जिस बात को कहने के लिए हर शख्स डरता था, हर मुफ्ती डरता था, आपने वहाँ की हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया। जब उसको लोगों ने पढ़ा तो लोगों ने पढ़ने के बाद में जब उसके दलाइल को देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप जो है हिंदुस्तान ही के शेख नहीं बल्कि आप अरबो आजम के शेख हैं। और तमाम के तमाम लोगों ने इस बात को माना और उससे फायदा आज तक लोग उठा रहे हैं। और इसी तरह से ये नजीर बनेगा, अगर मुसलमान इस्तिकामत पर कायम है तो हमारे असलाफ के फतावे, हमारे असलाफ के जजमेंट हमको कयामत तक मशाले राह दिखाते रहेंगे। अगर हम उस पर चलते रहेंगे तो कोई भी हमारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश नहीं कर सकता। और अगर बात की जाए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान आपकी करामात की, एक करामत बता करके क्योंकि वक्त पूरा हो जाएगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान आप आशिक़ रसूल, और जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर नजदी और वहाबी फिरका बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसको आज के दौर में देवबंदी कहा जाता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान, क्योंकि इन लोगों का ये तरीका है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर ताना और तशरीह करते हैं और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इल्म को मानता है, इल्म गैब को मानता है, तो वो शिर्क है। हम इसका फर्क बार बार आपको वजाहत के साथ बता चुके कि शिर्क तभी होगा जब कोई इंसान किसी मखलूक के लिए, किसी नबी के लिए या किसी गैर नबी के लिए वो इल्म साबित करे कि जो इल्म अल्लाह ताला का है वो शिर्क है। लेकिन अगर कोई एतबार करता है कि अल्लाह ताला गैब का जानने वाला है,
लेकिन जो नबी गैब का जानने वाला है वो बजाते खुद नहीं, अल्लाह ताला का इल्म गैब जाती है और अंबिया कराम का गैब अताई है। अगर कोई ये मानता ना, ये नहीं मानता बल्कि ये मानता है कि अल्लाह ताला का गैब जाती और अंबिया कराम का अताई, तो ये शिर्क नहीं हो सकता बल्कि ईमान का हिस्सा है। और इसी में वहाबिया फिरके ने अहलुस सुन्नत वल जमाअत को गुमराह करने की कोशिश की। दूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान आप दिल्ली की सरजमीन पर एक मर्तबा तशरीफ ले जाते हैं। उर्से निजामी में आप तशरीफ ले जाते हैं तो एक मौलाना के जिनका नाम है सईदुद्दीन अंबालवी, अंबाला के रहने वाले, आपसे बहुत लंबी बहस करते हैं इल्म गैब मुस्तफा पर। जिसको ना मानना हो उसके सामने आप हजारों दलाइल पेश कीजिए, जब उसको मानना ही नहीं है तो आप उसको कैसे मनवा सकते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान से उसकी बातचीत तकरीबन 2.25 घंटे तक होती रही। आपने बहुत सारे दलाइल पेश किए, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को मानने से इनकार करता रहता। अब जब गुफ्तगू तमाम हुई वो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान ने फरमाया, मैं तुम्हारी बातचीत को तकरीबन 2.25 घंटे से सुन रहा हूँ। अब मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ, आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपने सवाल किया कि आप ये बताइए कि कोई इंसान अपनी बेवा माँ को छोड़कर चला जाए उसके लिए क्या हुक्म है। और आपने फरमाया कि कोई इंसान किसी से पैसा कर्ज ले और कर्ज लेकर के वहां से भाग जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। और आपने फरमाया कि आप ये बताइए कि किसी शख्स का बेटा अपाहिज हो और वो इंसान उसकी किफालत ना करके उसको भीख मांगने के लिए छोड़ दे तो उसके लिए क्या हुक्म है। और आपने चौथा सवाल किया कि अगर कोई इंसान किसी से हज्जे बदल का पैसा लेकर के हज्जे बदल ना करे तो आप ये बताइए कि ये नाजायज है या जायज। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान ने ये 4 सवाल रखे। जब उसने चारों सवालों को सुना, सुनने के बाद वो शख्स ये बावर करने पर मजबूर हो गया और वो समझ जाता है, वो कहने लगता है कि हुजूर ये चारों ऐब मेरे अंदर ही मौजूद है, आपको कैसे पता चला। तो वो इंसान समझ जाता है कि जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम पर इस इल्म को मुनकशिफ फरमा दिया जो कि इल्म गैब है, और इल्म गैब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसासत से मिला है, आपके वसीले से मिला है, तो उसको मानना पड़ता है कि जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान छुपे हुए हालात को जान लेते हैं जो कि इल्म गैब है, जो इंसान 2.25 घंटे से मानने के लिए तैयार नहीं था, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान ने चारों सवाल किए और वो कहने लगता है कि हुजूर ये चारों ऐब मेरे अंदर मौजूद है, आप अपना हाथ बढ़ाइए और मुझे तौबा कराइए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको सच्चे दिल से तौबा कराई और उसको अपना मुरीद खास बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो हजरात इससे पता ये चला कि जो इंसान बहुत सारे दलाइल के जरिए इल्म गैब मुस्तफ़ा को नहीं मान रहा था, तो वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान की एक करामत के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को मानने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग अंबिया किराम के मुअज्जज़ात का इनकार करें उनके पीछे मत चलो, जो औलिया किराम के करामत का इनकार करें उनके पीछे ना चलो। अंबिया किराम के मुअज्जज़ात, औलिया किराम की करामात का जिक्र कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया। याद रखिए, मुअज्जज़ात का इनकार कुदरत इलाहिया का इनकार है और करामात का इनकार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज्जज़ात का इनकार है। इसलिए कि अंबिया किराम के मुअज्जज़ात कुदरत इलाहिया के मजहर होते हैं
और औलिया इकराम की करामात अम्बिया इकराम के मोजज़ात का मजहर अतम होते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ें मानना ज़रूरी है। वक्त के मुख्तसर होने के पेश नज़र मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए और परवरदिगार आलम हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फ़रमाए। परवरदिगार आलम हम तमाम को मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।